चलिए सर स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। जैसे कि आपको कल मैंने यूनिट के बारे में बता दिया था कि आप कैसे यूनिट निकाल सकते हो, ठीक है। तो आज उसी के बारे में बात करने वाले हैं कि आज हम सबको अगर मान लो कि एक यूनिट दिया है तो फिर क्या नाम है उसको एक यूनिट से दूसरी यूनिट में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा। आज थोड़ा सा कन्वर्जन सीखेंगे वन यूनिट टू अनदर यूनिट, ठीक है। तो उसको जानने से पहले थोड़ी सी चीजें समझ लेते हैं कि हमारे टाइप्स ऑफ मेजरमेंट कितनी, तभी तो हम कन्वर्ट कर पाएंगे ना एक यूनिट से दूसरी यूनिट में। तो उसको जानने से पहले हम कल की चीज़ों को एक बार फटाफट रिकॉल कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए ध्यान से देखते हैं कल हम सब ने क्या क्या पढ़ा था, एक बार फटाफट रिकॉल कर लेते हैं। हमने कल पढ़ा था बच्चा फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप की होती है, तीन टाइप्स की होती है। कौन कौन सा? फंडामेंटल, डिराइव्ड एंड सप्लीमेंट्री। फंडामेंटल कितने टाइप्स की होती है? 7 टाइप्स की होती है। कौन कौन सा होता है? लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, लुमिनस इंटेंसिटी, नंबर ऑफ सब्सटेंस। फिर उसका मैंने आपको डिराइव क्वांटिटी बताई कि जो फंडामेंटल से मिलकर बना होता है उसे क्या कहते हैं? डिराइव कहते हैं। और कितने टाइप्स के होते हैं? इनफाइनाइट। जितने भी फॉर्मूले हो सब डिराइव है, जैसे वेलोसिटी हुआ, एक्सेलरेशन हुआ, फोर्स हुआ, वर्डन हुआ, पावर हुआ, एक्सेट्रा। उसके बाद मैंने बताया सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी आपके दो टाइप्स के होते हैं। कौन कौन सा होता है? एंगल और सॉलिड एंगल, ठीक है। फिर इसके बाद आपको मैंने बताया था यूनिट। यूनिट क्या होता है? जो फंडामेंटल क्वांटिटी को डिनोट करेगा उसे हम क्या कहते हैं? यूनिट कहते हैं। यूनिट भी तीन टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? फंडामेंटल, डिराइव एंड सप्लीमेंट्री। फंडामेंटल यूनिट क्या होता है? जो फंडामेंटल क्वांटिटी को डिनोट करेगा। फंडामेंटल क्वांटिटी कितने टाइप्स की होती है? 7। तो फंडामेंटल यूनिट भी कितने होंगे? 7। लेंथ का यूनिट क्या होता है? मीटर। मास का क्या होता है? केजी। टाइम का क्या होता है? सेकेंड। टेम्परेचर का क्या होता है? केल्विन। करंट का क्या होता है? एम्पियर। लुमिनस इंटेंसिटी का क्या होता है? कैंडेला। नंबर ऑफ सब्सटेंस का क्या होता है? मोल, ठीक है। फिर उसके बाद आपको मैंने डिराइव यूनिट के बारे में समझाया, जिसपे आपको कुछ क्वेश्चन भी आपको मैंने कराया, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि आपको फॉर्मूले धीरे धीरे याद हो जाएंगे तो आपको यूनिट निकालना बहुत बड़ी बात नहीं रहेगी, ठीक है। अगर फॉर्मूले आपको याद हो जाएंगे तो फिर यूनिट निकालना आपके बाएं हाथ का खेल हो जाएगा, ठीक है। फिर उस आपको मैंने बताया था कि वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है। कुछ यूनिट हम सब याद कर लेंगे, ठीक है, ताकि हमको आगे चलने में प्रॉब्लम न आए। जैसे कि अगर मैं बात करूँ आप सबसे, देखिए वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है भाई? हमारा मीटर पर सेकंड होता है। एक्सेलरेशन का क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। फोर्स का क्या होता है? न्यूटन होता है। और बाकी याद करने की जरूरत नहीं है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को जरूरत नहीं है, ठीक है। आप केवल न्यूटन याद रखें क्योंकि हमारे लिए इससे ही काम चलने वाला होगा आगे, ठीक है। और वर्क का यूनिट क्या होता है? जूल होता है। इसी तरह काइनेटिक एनर्जी का भी निकालोगे तो भी उसका जूल ही आएगा, मतलब यूनिट आएगा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर ही आएगा, ठीक है, जो कि मैंने आपको पहले भी एक बार समझा दिया हुआ है। तो इसका भी यूनिट क्या आएगा? जूल ही आएगा। पोटेंशियल एनर्जी का भी निकालोगे तो आप निकालोगे तो इसका भी यूनिट केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर आएगा, मतलब इसका भी यूनिट जूल बोल सकता हूँ, बिल्कुल बोल सकता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद आपको मैंने पावर का बताया था। पावर का यूनिट क्या होता है भाई? वाट होता है। आपको याद कर लेना पड़ेगा। तो अब बाकी चीजें ये सब की जरूरत नहीं याद करने की, वह धीरे धीरे हमको समय के साथ याद हो जाएगा, ठीक है। कि जी का यूनिट क्या होता है, चार्ज का यूनिट क्या होता है, वह होता है कूलाम होता है। ये तो चीजें आपको बेसिक है जो कि आप जानते हो, ठीक है। के का यूनिट क्या होता है ये याद करने की जरूरत नहीं है, आपको निकालने का तरीका पता होना चाहिए कैसे हम निकालेंगे, ठीक। फिर उसके बाद एप्सिलॉन नॉट का, क्योंकि आप इतना याद नहीं करना, कुछ बेसिक बता रहा हूँ उसको याद कर लेना, जैसे वेलोसिटी का हुआ, एक्सेलरेशन का हुआ, फोर्स का हुआ, वर्डन का हुआ, पावर का हुआ, बस नहीं, काइनेटिक एनर्जी का हुआ, पोटेंशियल एनर्जी का हुआ, ये सब याद कर लेना और बाकी जरूरत नहीं है याद करने की, ठीक है। बाकी हमको निकालने आता है, हमको प्रोसेस पता है, फार्मूला अगर हमको दे दिया जाए तो हम किसी का भी यूनिट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजें मैंने आपको कल बता दिया हुआ था। अब आते हैं उसके आगे चलते हैं आज हम सब, ठीक है। आज हम सब पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मेजरमेंट। क्या पढ़ेंगे बच्चा? टाइप्स ऑफ मेजरमेंट, ठीक है। टाइप्स ऑफ मेजरमेंट, टाइप्स ऑफ मेजरमेंट। टाइप्स ऑफ मेजरमेंट। मेजरमेंट के कितने टाइप्स है बच्चा? तीन टाइप्स होते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं नॉर्मली, वैसे तो बहुत सारे टाइप्स के मेजरमेंट है, मेजरमेंट बहुत सारे हैं, ठीक है। लेकिन बात ये आती है कि जैसे कि अगर मुझे जैसे कि अगर मैं बात करूं कि आप सबने देखा होगा गांव में जब जमीनें लेते हैं तो बिगहा या बिस्सा या क्या नाम है किसी और इस तरह से मेजर करते हैं। बहुत तरीके के मेजरमेंट है, ठीक है, जो कि हम सबको भी पता नहीं रहता, अपने स्टेट का ही नहीं पता रहता कि कितने टाइप्स के मेजरमेंट है। तो सोचो पूरे वर्ल्ड में कितने टाइप्स के मेजरमेंट होंगे? बहुत सारे टाइप्स के मेजरमेंट होने वाले हैं। जैसे औरतें अगर क्या नाम है सोना लेने जाती तो तोला, भर, क्या क्या होता है ना, बहुत सारे मेजरमेंट। तो इतने मेजरमेंट तो कोई याद नहीं रख सकता। तो लोगों ने सोचा भाई कि अगर मुझे पूरा वर्ल्ड घूमना है या कहीं जाना है तो हम क्या इतने टाइप्स के मेजरमेंट याद रखेंगे? मुझे अगर कोई काम पड़ गया, मुझे कोई चीज लेनी है, तो क्या हम इतने टाइप मेजरमेंट याद करेंगे कि अगर मैं चाइना गया तो क्या वहां पे भी ची चाचू करूंगा? ऐसा तो नहीं है ना, पास में। तो इसका तो क्या कि अलग अलग मैं स्टेट में जाता हूँ तो क्या नाम है वहां के मेजरमेंट बहुत सारे टाइप्स के, मतलब वहाँ के अलग है। वो किसी कंट्री में जाता हूँ, किसी स्टेट में जाता हूँ तो वहाँ के भी अलग मेजरमेंट रहेंगे। तो लोगों ने सोचा भाई ये तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इससे बचने के लिए
तीन टाइप्स के मेजरमेंट बनाए गए जनरली, कि ये तीन टाइप्स के मेजरमेंट पढ़ लो, लगभग एक हर कंट्री का बच्चा इसके बारे में थोड़ा तो जानता है, बस में कि नहीं। तो जिसमें से तीन टाइप्स के मेजरमेंट बनाए गए, पहला बनाया गया आपका एमकेएस, दूसरा बनाया गया सीजीएस, तीसरा बनाया गया आपका एफपीएस। ठीक, एमकेएस मतलब होता है मीटर किलोग्राम सेकेंड। एमकेएस का मतलब क्या होता है बच्चा? मीटर किलोग्राम सेकेंड। एमकेएस का मतलब मीटर किलोग्राम सेकेंड। ठीक है, उसी तरह सीजीएस का यूनिट होता, सीजीएस को हम क्या कहते हैं? सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। या पीएस का क्या होता है? फुट पाउंड सेकेंड, फुट पाउंड सेकेंड, फुट पाउंड सेकेंड। फिर भी देखो, अगर मुझे पूरा वर्ल्ड घूमना है तो क्या तीन टाइप्स के मेजरमेंट याद करने पड़ेंगे? बस में कि नहीं? तो लोगों ने सोचा भाई कि इतना फिर भी कौन याद करेगा, इंसान क्या चाहता है? कम मेहनत में ज्यादा काम, कम मेहनत में ज्यादा काम। वो चाहता है कि मैं कम से कम चीजों को याद करूं और ज्यादा ज्यादा काम कर सकता, कम करूं, बस में कि नहीं? तो इसका मतलब क्या है, अगर मैं तीन भी पढ़ता हूं तो क्या तीन हमारे लिए ज्यादा है? जैसे वैसे तो बहुत सारे टाइप्स के मेजरमेंट है, लेकिन फिर भी हमने उसको कम करते हुए तीन में कन्वर्ट किया, फिर भी तीन हमारे लिए ज्यादा है, बस में कि नहीं? हम चाहते कम से कम में हमारा काम चले। तो इन सभी लोगों ने क्या किया भाई, इन तीनों को मिलाकर एक नई यूनिट बनाई, जिसे हमने नाम दिया एसआई यूनिट। क्या नाम दिया भाई? एसआई यूनिट। एसआई यूनिट जो था, इसमें देखा गया कि इन तीनों चीजों में एक चीज कॉमन है, वह है सेकेंड। एक चीज कॉमन है, वह क्या है भाई? सेकेंड। तो लोगों ने कहा कि एसआई यूनिट में ये लेंथ का यूनिट है, ये मैं इसके आगे लिख दे रहा हूं आपको, इसको ध्यान समझना। यह है लेंथ का, यह है मास का, और यह है टाइम का यूनिट बताया गया। ठीक है, ये लेंथ का यूनिट बताया गया कि एमकेएस में मीटर लेंगे, सीजीएस में सेंटीमीटर लेंगे, एफपीएस में फुट लेंगे। ठीक है, मास को लेंगे एमकेएस में किलोग्राम, टाइम को लेंगे क्या नाम है? सेकेंड, और इसमें सीजीएस में लेंगे ग्राम सेकेंड और पाउंड और सेकेंड। ठीक है, फिर भी मैंने क्या बोला कि भाई फिर भी हमारे लिए ज्यादा है, हम चाहते हैं कम से कम मेहनत, कम से कम मेहनत में ज्यादा काम। ठीक है, तो लोगों ने सोचा भाई तीन को याद रखेगा, तीनों को मिलाकर एक नया बनाया गया, जिसे हमने क्या नाम दिया? ऐसा यूनिट। जैसे कि आप सबने देखा होगा कि एक क्या नाम है, सभी चीजों का एक साइंटिफिक नेम होता है। जैसे कि अभी आपसे बोला गया कि वहां एक लड़का खड़ा है, तो क्या आप समझ गए कि आप बुला कर मतलब आपको मैंने कहा वहां पे एक लड़का खड़ा है, बुला के लेकर आ जाओ, तो आप गए, बुला के लेकर आ गए। लेकिन क्या यही बात मैं क्या नाम है अमेरिका में बोलूं या किसी और कंट्री में बोलूं, तो क्या आप समझ पाओगे कि क्या बोला गया? बस में कि नहीं? वहां के लोग तो नहीं समझ पाएंगे ना, क्योंकि वहां के लिए अलग क्या नाम है लैंग्वेज है। तो इससे बचने के लिए इन सभी का एक साइंटिफिक नेम दिया गया कि देखो, एक अपना लोकल लैंग्वेज तो याद करोगे ही करोगे, जो आपको बचपन से पता होता है, एक और साइंटिफिक नेम याद कर लो। जैसे मनुष्य का क्या होता है? होमोसेपियंस। तो अगर यह बात आप यहां भी बोलेंगे या कहीं भी किसी भी कंट्री में बोलेंगे, तो उस बच्चे बच्चे को पता है इसका मतलब क्या है, होमोसेपियंस का। बात समझ कि नहीं? तो इसी के लिए जो हमारे टाइप्स ऑफ मेजरमेंट है वो बहुत सारे टाइप्स के, तो उससे बचने के लिए तीन टाइप्स के मेजरमेंट बनाए गए। कौन कौन सा? एमकेएस, सीजीएस और एपीएस। ठीक है, फिर ये भी लगा कि हमारे लिए बहुत ज्यादा है भाई, तीन कौन याद रखेगा, तो हमने इन तीनों को मिलाकर एक नया बनाया, जिसे हमने क्या नाम दिया? एसआई। एसआई में जो लेंथ है, लेंथ, मास और टाइम। ठीक, तो देखा गया कि इन तीनों में एक चीज कॉमन थी, वह थी सेकेंड। तो कहा गया कि अब जब तीनों में सेकेंड है ही, तो फिर क्या नाम है, सेकेंड को चेंज ही नहीं करते हैं। तो टाइम का यूनिट क्या ले लिया गया? सेकेंड। अब बात आती है सर मास में क्या लेंगे, तो मास में यही जो आपका एमकेएस वाला है किलोग्राम, इसी को उठाकर रख दिया गया एसआई। तो मास को क्या कर दिया गया भाई? किलोग्राम। और लेंथ को क्या लिया गया भाई? जब दो चीजें ले ली गई तो कहा भाई तीसरा क्यों छोड़ रहे, इसको भी उठा ले लो, तो इसका भी क्या ले लिया गया? मीटर। मतलब जो हमारा एसआई यूनिट है, सीधा का सीधा हमारा क्या नाम है, कॉपी पेस्ट है। किसका भाई? यह सीधा का सीधा कॉपी पेस्ट है हमारा एमकेएस का। एमकेएस का कॉपी पेस्ट ही हमारा क्या है भाई? एसआई यूनिट। पास में आ रही? तो अगर आपसे कभी एमकेएस बोल दे या एसआई बोल दे, तो आप समझ लेना कि क्या नाम है भाई, एक ही मतलब है, कोई अलग चीज नहीं। बात समझ आ रही है? तो आओ ध्यान समझते हैं, अब इसके बारे में थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। तो आज हम सब पढ़ने वाले होंगे टू कन्वर्ट वन यूनिट टू अनदर यूनिट। आज हम सब पढ़ेंगे टू कन्वर्ट
1 यूनिट टू another यूनिट, another यूनिट। ध्यान समझते हैं, टू कन्वर्ट 1 यूनिट टू another यूनिट का इसका मतलब है अच्छा कि आपको दिया जाएगा एमकेएस में, दिया जाएगा वैल्यू एमकेएस में दिया जाएगा, कहेगा सीजीएस में कन्वर्ट करो, ठीक है। सीजीएस में दिया जाएगा, जैसे एमकेएस से दिया गया सीजीएस में कन्वर्ट किया, सीजीएस में दिया जाएगा एमकेएस में कन्वर्ट करने को बोला जाएगा। ये पीएस में ज्यादा बात नहीं होती, इन्हीं दोनों का काम रहने वाला है। एमकेएस से कहेगा सीजीएस में कन्वर्ट करो, सीजीएस को कहेगा एमकेएस में कन्वर्ट करो। तो एक मेथड ये है, एक मेथड हम सब यूनिट डायमेंशन में पढ़ेंगे कि कैसे हम एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करेंगे बाय यूजिंग द यूनिट डायमेंशन मेथड। अभी आपको नॉर्मल मेथड में बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए छोटा सा आपको चीज, आपको क्लास बचपन से आपने पढ़ा होगा, क्लास 6, 7, 8 में ही पढ़ा दिया जाता है कि अच्छा एक चीज आपको याद कराई जाती है, वह है आपका किलोग्राम या किलोमीटर, फिर उसके बाद होता है हेक्टोमीटर, फिर होता है डेकामीटर, फिर आपका होता है मीटर, फिर होता है आपका डेसी, फिर होता है आपका सेंटीमीटर, फिर होता है मिलीमीटर। बात समझ आ रही है? तो ये याद करने, ये अगर आप याद कर लेते हैं तो फिर आप यूनिट निकालने में कोई दिक्कत नहीं, मतलब सॉरी एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बात समझ कि नहीं? तो आपको क्या याद रखना है, किलो हेक्टो डेका मीटर डेसी सेंटी मिलीमीटर। अगर आपको ये याद हो गया तो फिर आप कभी भी कन्वर्ट करने में प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। आगे इन सब का यूज आएगा भाई, कभी दे देगा क्या नाम है किलोमीटर पर सेकंड रहेगा, मीटर पर सेकंड में वैल्यू आएगी, तो आपको वो कन्वर्ट करने आना चाहिए। तो वह चीजें आज आपको सीखना पड़ेगा, इसलिए तो इन डायमेंशन पहले सिखाया जाता है ना भाई, कि आगे चलकर हमको प्रॉब्लम ना आए इन सबको कन्वर्ट करने में। और ध्यान समझते हैं। तो बच्चा बात पूछी जाएगी कि 1 किलोमीटर में कितना मीटर, 1 किलोमीटर में कितना सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर में कितना मिलीमीटर। आज हम इस सब पे बातें करने वाले हैं। ध्यान समझते हैं, इधर उधर नहीं करते। जैसे कि आपसे बोला गया क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन आपसे बोल दिया गया कि बताओ 1 किलोमीटर में कितना मीटर, 1 किलोमीटर में कितना मीटर। कुछ नहीं, ध्यान समझते हैं। आपसे बोला गया 1 किलोमीटर, तो आप 1 किलोमीटर बोला है तो आप किलो की जगह 1 रख दो, ठीक। अब पूछा किस पर है, मीटर पर, इसको गोल बना दो, डॉट 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 गोल बना दिया। अब कुछ नहीं करना है, यहां से यहां तक पूरा 0 0 भर डालो। तो 1 किलोमीटर में कितना मीटर दिख रहा है, 1000, 1000 मीटर। मैं बोल सकता हूं 1 किलोमीटर में कितना मीटर भाई, 1000 मीटर। या क्या सर हम इस तरह से भी बोल सकते हैं, क्या हम इस तरह से भी बोल सकते हैं, अगर हमें इस तरह से भी बोल सकते हैं सर हमने किलोमीटर के तो 1 लिख लिया। अब देखो मुझसे पूछा गया मीटर पर, तो देखो कि कितने नंबर पर है, 1 2 3, तीसरे नंबर पर है, तो क्या मैं इसको 10 के पावर 3 मीटर भी लिख सकता हूं। 1000 लिखो या 10 के पावर 3 लिखो, एक ही तो मतलब हुआ ना। बस नहीं आ रही? तो इसका मतलब कि जितने नंबर पे बोला जाएगा उतने पावर लगा दो 10 के, बस आंसर आ जाएगा। अब छोटा सा क्वेश्चन एक बताओ, अब आपसे बोल दिया गया कि 1 किलोमीटर में कितना डेसीमीटर, कितना डेसीमीटर। ये बताओ 1 किलोमीटर बोला है तो आपने 1 किलोमीटर की जगह 1 लिखा, डेसी भी पूछा है तो यहाँ पे गोला बना दो इस तरह से बढ़िया सा। अब क्या बोला है 1 किलोमीटर कितना डेसीमीटर, कुछ नहीं, नंबर काउंट कर लो, 1 2 3 4, चौथे नंबर पर है तो कुछ नहीं, 10 के पावर 4 लगा दो। 1 किलोमीटर में कितना डेसीमीटर हो गया, 10 के पावर 4 डेसीमीटर। अब तुमसे मान लो बोल दे कि मान 1 हेक्टो में कितना मिलीमीटर, कितना मिलीमीटर। तो 1 हेक्टो में पूछा तो अब कुछ मत करो, ध्यान से देखो भाई, इसको मैं मिटा दे रहा हूं। 1 हेक्टो बोला है तो आप कुछ मत को यहाँ पे 1 लिख दो, और पूछा किस पर है, मिलीमीटर पर, तो इसको गोला बना लो। चेंज कर देता हूं भाई, चलो। अब किससे पूछा है तो मिलीमीटर पे गोला बना दिया। अब देखो काउंट कर लो कितने नंबर पर आ रहा है, 1 2 3 4 5, मतलब क्या लिखा जाएगा भाई, 10 के पावर 5 मिलीमीटर। या अब आपसे कोई भी कन्वर्ट करने के लिए बोला जाएगा तो आप क्या कन्वर्ट कर सकते हो, बिल्कुल। अब जैसे बोल दिया कि मान लो कि 1 मीटर में कितना मिलीमीटर, 1 मीटर में कितना मिलीमीटर, तो कुछ नहीं, इसकी जगह 1 लिख दो। पूछा किस पर है, मिलीमीटर पर, इस भी पूछा है, काउंट करो, 1 2 3,
मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ, क्या 10⁻³ लिख सकता हूँ। क्या बात समझ में आई मेरी, क्लियर है, किसी को कोई प्रॉब्लम भाई लोग, अब ध्यान समझते हैं। अब मान लो तुमसे बोल दिया गया कि 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, अब आप सब बताओ फटाक से, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, सोचो कितना होगा। कुछ नहीं, मीटर की जगह क्या लिखो, एक, जिस पे बोला है उसकी जगह, जो पूछ रहा है उसकी जगह एक लिख दो, और पूछा किस पर है, सेंटीमीटर पर, तो देखो काउंट करो, 1 2 दूसरे जगह पर है, तो कितना हो जाने वाला होगा, 10⁻²। क्या अब आप क्या नाम है, कभी भी दीजिए किलोमीटर को डेसीमीटर में कन्वर्ट करो, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो, क्या आपको प्रॉब्लम आएगी, कर सकते हैं बिल्कुल सर, ये तो कर लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम तब आता है जब हम उल्टा करते हैं। कुछ नहीं यार, इसमें भी क्या प्रॉब्लम है, आओ देखते हैं ध्यान से। अब मान लो तुमसे बोल दिया गया 1 मिलीमीटर में कितना मीटर, 1 मिलीमीटर में कितना मीटर, आपने अगर थोड़ा सा मैथ्स पढ़ा होगा तो आपको पता होगा भाई, कौन सा, ठीक है, अगर आपने मैथ्स पढ़ा होगा तो आपको बताया गया होगा बच्चा कि ये हमारा होता है ओरिजिन, ओरिजिन के आगे वाली चीजें लेते हैं पॉजिटिव, और पीछे वाली चीजें हम क्या लेते हैं, निगेटिव। पता है कि नहीं पता, बिल्कुल। उसी तरह से अगर मैं आगे जा रहा था यहां से, अगर मैं आगे बढ़ रहा था, तो क्या मैं इसकी पावर में पॉजिटिव ले रहा था, क्या ले रहा था भाई, हर में देखो पॉजिटिव आ रहा है, हर में क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, इसमें भी क्या आ रहा था, पॉजिटिव आ रहा था, इसमें भी क्या आ रहा था, पॉजिटिव आ रहा था। बात समझ आ रही है। लेकिन अब हमसे बोला गया है कि 1 मिलीमीटर में कितना मीटर, 1 मिलीमीटर में कितना मीटर, ध्यान से देखो, देखो 1 मिलीमीटर, तो हमने 1 मिलीमीटर की जगह क्या लिख दिया, एक। अब पूछा किस पर है, मीटर पर, गोला बना दो बना दो बना दो बना दो, बन गए। अब वापस चलते हैं, देखते कितने नंबर पर है, क्या 1 2, क्या तीसरे नंबर पर है। लेकिन एक बताता हूं, मैं आगे जा रहा हूं कि पीछे जा रहा हूं, कहां जा रहा हूं, पीछे जा रहा हूं। मतलब कि अगर मैं आगे जाता तो मैं क्या लेता प्लस, पीछे जा रहा हूं तो क्या लूंगा माइनस। तो 1 मिलीमीटर में कितना हो जाने वाला होगा, क्या 10⁻³ मीटर होगा। क्या बात समझ में आया, कोई दिक्कत, चलो भाई बहुत अच्छा। अब बताओ अच्छा, 1 सेंटीमीटर में कितना किलोमीटर, बताओ ऑप्शन, 1 सेंटीमीटर में कितना किलोमीटर, बताओ भाई फटाक से। चलो 1 सेंटीमीटर पूछा है, तो कुछ नहीं, सेंटीमीटर की जगह क्या लिखेंगे भाई, हम एक लिखेंगे, सेंटीमीटर की जगह हम क्या लिखने वाले होंगे, एक, ठीक है, सेंटीमीटर की जगह हमने क्या लिख दिया, एक, ठीक। अब बोला किस पर है, किलोमीटर पर, किस पे बोला है, किलोमीटर, काउंट करो, चलो देखते हैं, काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5, कितने नंबर पर है, 5वें नंबर पर है। तो हम आगे जा रहे हैं कि पीछे जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं भाई, बताओ बताओ बताओ, पीछे जा रहे हैं। अगर पीछे जा रहे हैं तो क्या लेते हैं, प्लस है माइनस, माइनस, तो क्या लिखा जाने वाला होगा, 10⁻⁻5 किलोमीटर। क्या ये बात समझ में आई। अच्छा देखो, अगर ये चीजें आपको आ गई तो फिर आगे चलकर जब क्वेश्चन में कन्वर्ट करने को आता है ना, तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, इसलिए चीजें बता रहा हूं। और एक दूसरा मेथड भी है, यूनिट में था, यूनिट डायमेंशन में था, तो आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। अगर मान लो यूनिट डायमेंशन होता है तो आपको ये तरीका तो पता है, सिंपल वाला तरीका, इसे आप निकाल सकते हो। वह रहेगा, कभी 11th के बच्चे जो देते हैं, 11th एग्जाम देते हो, वहां पे कभी पूछ देता है, ठीक है, तो वे चीजें आपको सिखाया जाएगा, ध्यान सुनो। तो क्या पहले बात समझ में आया, वेरी गुड। अब जैसे कि मान लो तुमसे बोल दिया गया, क्या बोल दे, 1 मीटर में कितना किलोमीटर, बता भाई, 1 मीटर में कितना किलोमीटर, बताओ 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 बताओ, गलत मत करियो, 1 मीटर में कितना किलोमीटर। अब देखो, 1 मीटर में पूछा है कितना किलोमीटर, कुछ नहीं, मीटर की जगह क्या लिखेंगे, एक, पूछा किस पर है, किलोमीटर, बस काउंट करो कितने नंबर पर है, 1 2, कितने नंबर पर है भाई, तीसरे नंबर पर है। तो क्या लिखेंगे, पावर 3 की पावर -3, बताओ भाई क्या लिखने वाले होंगे, 10⁻⁻3। क्या यह बातें समझ में आई आप सभी को, कि अगर आपको कभी इस तरह से दे दिया जाए तो क्या आप कन्वर्ट कर सकते हैं एक यूनिट से दूसरी यूनिट। चलो एक और लास्ट बता दो आप सब, ताकि हमको तसल्ली हो जाए कि अभी भी तुमको नहीं आया। 1 डेसीमीटर में कितना हेक्टोमीटर,
एक डेसीमीटर में कितना हेक्टोमीटर, बताओ। एक डेसीमीटर में कितना हेक्टोमीटर, डेसीमीटर तो डेसी यहाँ पर है तो एक लिखा, हेक्टो बोला है तो यहाँ पे जाने वाले होंगे, देखो एक, एक, दो, तीन, कितने नंबर पर है, तीसरे नंबर पर है, तो 10 के पावर क्या होने वाला होगा, -3। क्या बात समझ में आया, क्लियर है। ठीक है सर, ये बात तो समझ में आ गई थोड़ी थोड़ी, ठीक है। अगर मान लो लीटर में दे दे, ग्राम किलोग्राम में दे दे, तो फिर कैसे करेंगे हम, सुनो ध्यान से। अगर मान लो आपको कभी लीटर में दे देता है, ठीक है, ध्यान सुनिए। अब जैसे कि मान लो कि अभी हमने आपको किलोमीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, मीटर, डेसी, सेंटीमीटर, मीटर में बताया, ठीक है। लेकिन अगर यह क्या नाम है किलोग्राम में दे दे और दूसरे में दे दे, जैसे लीटर में दे दे, तो कुछ नहीं करना है, जो आपने लिखा हुआ है वही चीजें फिर से रिपीट कर दो, बस सेम चीजें हैं। देखो देखो मैं बता रहा हूं कैसे, जैसे ये अब यहाँ पे किलोमीटर लिखा है तो बस कुछ नहीं, अगर किलोग्राम केजी में है तो केजी, हेक्टो, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, फिर ग्राम, फिर डेसीग्राम, फिर सेंटीग्राम हो जाएगा, फिर उसके बाद मिलीग्राम हो जाएगा। बात समझ आ रही है, कोई दिक्कत, सेंटीग्राम, ठीक है। कुछ नहीं करना है, सारी चीजें रिपीट कर देना बस वैसे के वैसे। अब मान लो लीटर में दे दे कि 1 लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करो, 1 लीटर को उसमें कन्वर्ट करो, कुछ नहीं, तो ये हो जाएगा हमारा केजी की जगह हो जाएगा किलो लीटर, फिर हो जाएगा हेक्टोलीटर, फिर हो जाएगा डेका, फिर हो जाएगा हमारा लीटर, फिर हो जाएगा डेसी, फिर हमारा क्या हो जाएगा सेंटी, फिर क्या हो जाएगा हमारा मिलीलीटर। क्या बात समझ में आया, क्लियर है। बस सारी चीजें सेम रहेंगी, बस जहां जहां मीटर लिखे हो वहां पे किलोग्राम है तो ग्राम, और क्या नाम है लीटर है तो लीटर लिख सकते हो। क्या ये बातें थोड़ी थोड़ी क्लियर हुई है, किसी को कोई दिक्कत, चलिए बहुत अच्छी है, आगे बढ़ते हैं अब। ठीक है सर, ये बात तो समझ में आ गई, इसका यूज कैसे करेंगे या कैसे हम क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। तभी तो थोड़ा सा आपको थोड़ी सी चीजें बता रहा हूँ, या आगे आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आने वाला होगा, ठीक है, जब आप क्वेश्चन करने बैठेंगे आगे। तो जैसे एक छोटा सा आपको क्वेश्चन दे दिया गया, मैंने आपको क्या बताया, केवल इसमें दो ही के कन्वर्ट की बातें करेगा, एम के एस सीजीएस जाएगा या तो सीजीएस से एम के एस जाएगा, इसके अलावा वो ज्यादा बात ही नहीं करेगा, ठीक है ना। आओ ध्यान से, जैसे कि आपको मान लो क्वेश्चन दे दिया गया, क्वेश्चन दे दिया गया 5 मीटर पर सेकेंड। ये बताओ, अच्छा ये मीटर पर सेकेंड है, ये एम के एस है कि सीजीएस है, क्या है, एम के एस है कि सीजीएस है। 5 मीटर पर सेकेंड है तो ये क्या है, एम के एस है या सीजीएस है, बताओ। देखो एम के एस का मतलब और सीजीएस का मतलब, एम के एस का मतलब क्या है भाई, मीटर, किलोग्राम और सेकेंड, और सीजीएस का मतलब सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड। देखो ये किस में आ रहा है, मीटर किस में है, एमकेएस में है कि सीजीएस में, एमकेएस मतलब ऐसा ही यूनिट, एमकेएस ही तो ऐसा ही है, और सेकेंड तो दोनों में है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ऊपर वाले से ही जज करेंगे, सेकेंड तो सभी में होता है तो सेकेंड को लेकर जज नहीं किया जा सकता कि सीजीएस है कि एमकेएस, बाकी जो बचे उससे हम जज करेंगे, ठीक है। तो ये किस में है भाई, यह एसआई बोल दो या एमकेएस बोल दो, ठीक है। अब कहा इसको कन्वर्ट करो सीजीएस में, इसमें कन्वर्ट करो भाई सीजीएस, इसमें कन्वर्ट करना है सीजीएस में, कोई बड़ी बात नहीं, आओ समझते हैं कैसे करेंगे। ये बताओ, इस मीटर को, इस मीटर को किस में कन्वर्ट करना है, देखो अगर मैं एमकेएस से सीजीएस में जाने की बात करता हूं, एमकेएस से कहां जाने की बात करता हूं बच्चा, सीजीएस में जाने की बात करता हूं, तो ध्यान से देखो, मतलब मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, किलोग्राम को ग्राम में, सेकंड से कोई छेड़छाड़ नहीं करना, सेकंड जैसा है वैसा ही रहने दो। बातें समझ में आई, और ध्यान से, मतलब हमारा टारगेट क्या है, सेकंड से तो कोई छेड़छाड़ नहीं करना, सेकंड रहने दे भाई, तू रहने रहा। हमारा टारगेट है मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना, इसमें कन्वर्ट करने का सेंटीमीटर। अच्छा एक बात बताओ, अच्छा अगर केवल यक्स लिखा है, केवल क्या लिखा है यक्स, इसका मतलब क्या समझते हो, कुछ नहीं, तो इसके आगे 1 तो लिखा ही होता है, उसके पावर भी 1 होता है, ठीक है। अभी पावर पे मैं नहीं बात कर रहा हूं,
अगर केवल x लिखा है तो इसका मतलब इसके आगे कुछ नहीं तो 1 लिखा है। अगर केवल y लिखा है तो इसका मतलब कुछ नहीं, इसके आगे 1 लिखा है। ठीक है, तो अगर बच्चा मैं इसको लिखना चाहूं तो क्या 5 इंटू मीटर है तो इसके आगे कुछ नहीं तो क्या 1 लिखा है, मैं ये बोल सकता हूं क्या इसको मैं 1 मीटर अपान सेकेंड है तो कुछ नहीं तो इसके आगे 1 तो लिखा ही है, सेकेंड बोल सकता हूं। क्या बात समझ में आई? अभी आपने कुछ समय पहले पढ़ा कि 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है भाई लोग, कितना होता है 10 के पावर 2 सेंटीमीटर, और हमको मीटर को किस में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। वो तुम्हारे बाएं हाथ का खेल है भाई, आ जाओ ध्यान समझो। तो ये बताओ तो क्या 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर होता है, 10 के पावर 2 सेंटीमीटर, तो कुछ नहीं तो 5 इंटू क्या मैं 10 के पावर 2 सेंटीमीटर लिख सकता हूँ, बिल्कुल। और सेकेंड से तो कोई छेड़छाड़ करना ही नहीं है, रहने दे भाई तू ऐसा ही पढ़ रहे। तो 5 इंटू 10 के पावर 2 तो ये क्या हो जाने वाला होगा, क्या 500 हो जाएगा, और ये क्या हो गया भाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो आपने ध्यान दिया कि आपने एमकेएस को किस में कन्वर्ट कर दिया, सीजीएस में कन्वर्ट कर दिया। बस मैं बता रहा हूँ सीक्वेंस ध्यान रखना, क्वेश्चन ऑटोमेटिक हो जाने वाला है। क्या बात समझ आई कि एमकेएस को सीजीएस में कैसे कन्वर्ट किया जाए, क्लियर है, वेरी गुड, ध्यान समझो। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो एक छोटा सा अच्छा सा क्वेश्चन आपको देता हूं। मान लो आपको दे दी गया 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कहा इसको सीजीएस में कन्वर्ट करो। किसमें कन्वर्ट करो भाई, सीजीएस। तो बताओ 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किस में है, एमकेएस में है कि सीजीएस में, एमकेएस में है, सीधी सी बात है। अगर एमकेएस में है तो कहा सीजीएस में कन्वर्ट करो, तो कोई बड़ी बात नहीं है भाई। चलो आते हैं, करोगे आप सब, कर सकते हो, यू कैन डू इट। चलो देखते हैं, 20 है तो कुछ नहीं इसके आगे, तो क्या मैं इसको 1 लिख सकता हूँ यहाँ भाई लोग, वेरी गुड। इसके आगे भी कुछ नहीं तो 1 लिख सकता हूँ, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। तो क्या दिक्कत, 20 इंटू 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 10 के पावर 2 सेंटीमीटर, तो क्या मैं 10 के पावर 2 सेंटीमीटर ले सकता हूँ अपान सेकेंड से कोई छेड़छाड़ नहीं करना है तो रहने दे भाई वैसे। तो यह हो जाने वाला होगा सेकेंड स्क्वायर। तो 8 20 और 10 के पावर 2, तो मैं इसको 2000 लिख सकता हूँ सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या वी कैन राइट दैट 2 इंटू 10 के पावर 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यह बात समझ में आया कि नहीं आया? तो ये बताओ किस में कन्वर्ट हो गया, पहले था किस में, पहले था किस में, था हमारा एमकेएस में, और आपने कन्वर्ट किस में कर दिया, इसको आपने कन्वर्ट कर दिया भाई सीजीएस में। क्या बात समझ में आई है? क्या अब आप एमकेएस और सीजीएस में कन्वर्ट कर सकते हो, बिल्कुल। अब तुम्हारे बाएं हाथ का खेल है, बस मेन स्टार्टिंग काम रहता है बच्चा, जो स्टार्टिंग समझ गया फिर उसको क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, इसलिए स्टार्टिंग ध्यान से समझा करो, ठीक है ना। आ जाओ, चलो एक छोटा सा आपको क्वेश्चन और देता हूं, आप करके दिखाएंगे, गलत नहीं करेंगे, ठीक। मान लो आपको दे दिया 5 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ठीक। अब आपको कहा है इसको सीजीएस में कन्वर्ट करो, इसमें कन्वर्ट करो भाई, सीजीएस में कन्वर्ट करो। तो कैसे कन्वर्ट करोगे आप बताओ, चलो देखते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं भाई, आ जाओ। देखो सेकंड से तो कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, सेकंड को छोड़ दो, लेकिन यहाँ मीटर है, मीटर को किस में कन्वर्ट करना है भाई, सेंटीमीटर। कुछ नहीं, कुछ नहीं तो इसके आगे तो 1 तो लिखा ही है, बस हमारा काम हो गया। तो 5 इंटू क्या बच्चा, मैं इसको 1 मीटर इंटू 1 मीटर लिख सकता हूँ स्क्वायर। अरे भाई ये तो पता होगा ना, ए स्क्वायर को हम ए इंटू ए लिख देते हैं कि नहीं, इसी को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर रहेगा। तो अगर मीटर स्क्वायर है तो क्या मीटर इंटू मीटर लिख सकता हूँ, और 1 इंटू 1 तो हमारा 1 ही हो जाएगा, वेरी गुड। अपान क्या यह सेकेंड लिख सकते हैं, क्या बात समझ में आया, बहुत अच्छा। अब आ जा भाई वापस, तो 5 इंटू, ये बता भाई मीटर को किस में कन्वर्ट करना है,
किसमें मीटर को कन्वर्ट करना है? सेंटीमीटर, जो कि आपको सिखाया है, बचपन से सीखते आ रहे हो। तो 1 मीटर इज इक्वल टू कितना सेंटीमीटर? बोल भाई, 10⁻² सेंटीमीटर। तो क्या मैं इसकी जगह पर 10⁻² सेंटीमीटर लिख सकता हूँ? बिल्कुल, कोई डाउट नहीं। 10⁻² सेंटीमीटर इंटू इस मीटर की जगह क्या लिख सकता हूँ? क्या इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है? बिल्कुल। तो क्या मैं इसको 10⁻² सेंटीमीटर लिख सकता हूँ अपॉन, ये सेकेंड होगा, 10⁻², 10⁻², 10⁻⁴, ये हो जाने वाला होगा 5 इंटू 10⁻⁴, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड। तो हमारा आंसर आ गया 5 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर को हमने सीजीएस में कन्वर्ट कर दिया। क्या सर ये बार में इतना लंबा करना पड़ेगा? देखो अच्छा, वह बाद में आपको कहने में धीरे धीरे प्रैक्टिस करने के बाद आपको ऑटोमेटिक समझ में आएगा। कैसे? देखो, 1 मीटर में हमको पता है 10⁻² सेंटीमीटर होता है, लेकिन यहाँ मीटर है कि मीटर स्क्वायर है? मीटर स्क्वायर है, तो जाहिर सी बात है हमारा माइंड क्लिक करना चाहिए कि अगर यहाँ मीटर स्क्वायर है तो दोनों तरफ का स्क्वायर कर दो, दोनों तरफ का स्क्वायर कर दो। तो ये हो जाने वाला होगा 1 मीटर स्क्वायर बराबर 10 के पावर, क्योंकि देखो स्क्वायर होगा तो 1 का भी होगा। इसको मैं थोड़ा सा हटा के फिर से लिख देता हूँ, ये आपको प्रॉब्लम में है भाई। ठीक है, देखो अब मैंने क्या बोला कि 1 मीटर इज इक्वल टू क्या 10⁻² सेंटीमीटर होता है। ठीक, वेरी गुड। तो यहाँ मीटर है कि मीटर स्क्वायर? मीटर स्क्वायर है, मतलब दोनों तरफ का स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक, स्क्वायर किया तो स्क्वायर का मल्टीप्लाई इसमें भी स्क्वायर होगा, 1 का भी होगा और मीटर का भी होगा। तो 1 का स्क्वायर मीटर का स्क्वायर बराबर, अब यहाँ पे 10⁻² का स्क्वायर होगा, तो 10⁻² का स्क्वायर और सेंटीमीटर का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1, ये हो जाएगा 1 मीटर स्क्वायर बराबर 10⁻⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको ये जो आपने किया है 2 बार में आपने अलग अलग करके किया है। ठीक है, तो अभी कोई बात नहीं है भाई, स्टार्टिंग कर रहे हैं तो आपको प्रैक्टिस धीरे धीरे करते करते हो जाएगा कि हम कैसे करेंगे। अब इसलिए मैंने आपको समझा दिया कि भाई देख पूरा प्रोसेस हम सब आपको समझा रहे हैं। ठीक है, चलिए वेरी गुड। क्या आप ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं? बहुत अच्छी बात। चलो एक छोटा सा आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, एक छोटा सा क्वेश्चन। अच्छा, आपको एक सप्लीमेंट्री यूनिट का वो भी बता देता हूँ आपको, ठीक है ना। सप्लीमेंट्री यूनिट जो होता है, जैसे कि मैंने बताया सप्लीमेंट्री क्वांटिटी 2 टाइप्स के होते हैं, तो सप्लीमेंट्री यूनिट भी 2 टाइप्स के होंगे। थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ, देख लो। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी क्वांटिटी 2 टाइप्स के बताए थे, एक होता है एंगल और दूसरा होता है सॉलिड एंगल। ठीक है, इसका बहुत ज़्यादा यूज तो हम नहीं करेंगे यहाँ पर, और इसका यूनिट सप्लीमेंट्री यूनिट, ठीक है ना। यूनिट, तो एंगल का जो यूनिट होता है वो होता है रेडियन, और सॉलिड एंगल का होता है स्टेरेडियन। ये बस याद रखना, ठीक है। बस और ज़्यादा इसमें बात नहीं करने वाले हैं, ठीक है। इसको याद रखना है, कभी कभी जब हम सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे तो उसका यूनिट लिखेंगे। एंगल का क्या होता है? रेडियन। सॉलिड एंगल का क्या होता है? स्टेरेडियन। ठीक है, बस इतना ही से काम है। आ जाओ अपने ट्रैक पर वापस। चलो अच्छा, ध्यान समझते हैं। एक छोटा सा आपको क्वेश्चन देने जा रहा हूं। आपसे बोला गया कि 1 न्यूटन को सीजीएस में कन्वर्ट करो। किसमें कन्वर्ट करो बच्चा? 1 न्यूटन को सीजीएस में कन्वर्ट करो। कैसे कन्वर्ट करोगे? ध्यान से बताओ। सर ऐसे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हमने तो केजी मीटर सेकंड को ही चीजें कन्वर्ट करने का सीखा है। क्या होता है, और हमने तो सीखा नहीं है, तो न्यूटन कहाँ से आ गया? तो एक बात बताओ अच्छा, कल अगर आपको याद है, कल मैंने आपको लिखाया हुआ था कि कहाँ गया भाई, आजा आजा मेरे लाल। देखो मैंने कहा था कि जो हमारा फोर्स है, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, और उसी न्यूटन को हम केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी बोलते हैं। तो क्या मैं न्यूटन को केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बोल सकता हूँ? बिल्कुल। तो अगर मैं इसको इस तरह से बोल सकता हूँ, तो क्या मैं इसको अगर लिखना चाहूँ तो 1 केजी मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर लिख सकता हूँ। सीजीएस में कन्वर्ट करना है। सीजीएस मतलब कि हमारा जो किलोग्राम है, जो हमारा क्या है भाई, किलोग्राम है,
जो हमारा किलोग्राम है, इसको किस में कन्वर्ट करना है, ग्राम में, मीटर को सेंटीमीटर में, सेकंड से तो कोई छेड़छाड़ ही नहीं करना। बस अब तो हमारे बाएं हाथ का खेल हो गया। बस यही समझ में आना चाहिए कि न्यूटन को हम क्या लिख सकते हैं। ये जो बच्चा करना सीख गया तो फिर उसके लिए कोई दिक्कत की बात ही नहीं। चलो देखते हैं, आ जाओ। देख भाई, ये मैंने क्या बोला था, केजी माइनस मीटर, ये है ना, माइनस नहीं है भाई, इसका मतलब मल्टीप्लाई होता है। चलो 1 इंटू, क्या इसके आगे कुछ नहीं तो 1 लिख सकता हूँ, इसके आगे कुछ नहीं तो 1 लिख सकता हूँ, वेरी गुड। तो 1 केजी इंटू 1 मीटर अपॉन क्या 1 सेकेंड स्क्वायर लिख सकता हूँ। क्या बातें थोड़ी थोड़ी क्लियर हो रही है। अब बताओ, अच्छा इसको 1 तो 1 ही लिखा। ये बताओ केजी को किस में कन्वर्ट करना है, ग्राम में। 1 केजी इक्वल टू कितना ग्राम होता है, अभी मैंने आपको बताया, आ गया। 1 केजी में कितना ग्राम, क्या पूछा है, तो केजी की जगह 1 लिखो, 1 2 3 तो 10 के पावर 3 ग्राम। बात समझ आया, बस हो गई कहानी। तो 1 केजी इक्वल टू कितना होने वाला होगा, क्या 10 के पावर 3 ग्राम लिख सकता हूँ, इनटू 1 मीटर। ये तो आपने कई बार पढ़ लिया, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, क्योंकि मीटर को सेंटीमीटर कन्वर्ट करना है, तो 1 मीटर में कितना होता है 10 के पावर 2 सेंटीमीटर अपॉन, क्या सेकंड से तो कोई छेड़छाड़ ही नहीं करना, सेकंड रहने दे भाई। क्या बात समझ में आया, अब बता भाई। तो 10 के पावर 3 10 के पावर 2 कितना हो जाएगा, 10 के पावर 5। तो 1 इंटू 10 के पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। क्या 1 न्यूटन को, मतलब हमने इसको सीजीएस में कन्वर्ट कर दिया, इतना आया। जैसे आपने पढ़ा है कि 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हम क्या बोलते हैं, न्यूटन। क्या बोलते हैं, न्यूटन। उसी तरह से ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर को बोला जाता है डाइन। क्या बोला जाता है, डाइन। मतलब मैं इसको अगर सीजीएस में कन्वर्ट करने की बात करूं तो 10 के पावर 5 डाइन होने वाला है। ये बातें क्लियर हुई, कोई दिक्कत, वेरी गुड। चलो ध्यान से समझते हैं, क्या क्वेश्चन कर लेंगे ऐसे। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन आपको और दे रहा हूं, इसको करके बताओ। क्वेश्चन है आपका, 1 जूल को कहा सीजीएस में कन्वर्ट करो, सीजीएस में कन्वर्ट करो 1 जूल को। चलो आ जाओ, कर लोगे आप, 1 मिनट का टाइम है, फटाक से आप करके दिखाएं। देखो अच्छा कैसे करोगे आप, वापस जाओ ट्रैक पर, आ जाओ। ये बताओ, जूल जो मैं लिखता था, क्या मैं जूल को केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर लिख सकता हूँ, क्या इसी को तो जूल लिखता था, तो क्या जूल को भी इतना लिख सकता हूँ, बस केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ये हो गया। तो फिर हमारे लिए कोई दिक्कत की बात ही नहीं है भाई। तो क्या मैं जूल को 1 केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर लिख सकता हूँ। अब तुम्हारे बाएं हाथ का खेल है, जब ये लिखने आ गया तो फिर क्या दिक्कत है भाई। केजी को किसमें कन्वर्ट करना है, ग्राम में, मीटर को सेंटीमीटर में, सेकंड को सेकंड मीटर में देना है। चलो आ जाओ करते हैं हमसे मिलकर। तो 1, इसके आगे कुछ नहीं तो 1 लिख सकता हूँ भाई, वेरी गुड। तो क्या 1 केजी इंटू, यहां भी कुछ नहीं तो 1 लिख सकता हूँ, 1 मीटर स्क्वायर अपॉन क्या 1 सेकंड स्क्वायर लिख सकता हूँ। ये तो 1 तो है ही भाई, ये 1 तो रहेगा ही रहेगा। केजी को किस में कन्वर्ट करना है, ग्राम में। ये बताओ 1 केजी इक्वल टू कितना ग्राम होता है, 1 तो मैंने लिखा, इनटू क्या 10 के पावर 3 ग्राम होता है, वेरी गुड। मीटर को किस में कन्वर्ट करना है, मीटर को किस में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर। तो 1 मीटर इक्वल टू कितना होता है, क्या 10 के पावर 2 सेंटीमीटर होता है। अभी मैंने बताया, यहाँ पे मीटर है कि मीटर स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर है, तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। तो ये आ जाने वाला होगा 1 मीटर स्क्वायर, क्योंकि 1 स्क्वायर भी आएगा मीटर स्क्वायर भी आएगा, तो 10 के पावर 2 का स्क्वायर और सेंटीमीटर का भी स्क्वायर। 1 के स्क्वायर मतलब 1, तो ये 1 मीटर स्क्वायर बराबर 10 के पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। क्या यह बात समझ में आई कि नहीं, बोल भाई, क्लियर है, वेरी गुड।
तो 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या मैं इसको 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकता हूँ? क्लियर है? समझ रहे हो कि मैं अकेला समझ रहा हूं भाई? समझ रहे हो ना? अब ध्यान सुना, सेकेंड तो सेकेंड ही रहने वाला है, तो 1 सेकेंड को तो सेकेंड ही रहने देते हैं। 10⁻³ 10⁻⁴ कितना हो जाएगा? 10⁻⁷ यह हो जाने वाला होगा 1 × 10⁻⁷ ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या आपने एमकेएस को सीजीएस में कन्वर्ट कर दिया? एमकेएस को किस में कन्वर्ट कर दिया बच्चा? सीजीएस में कन्वर्ट कर दिया। क्या बात समझ में आया? बहुत अच्छा। अब ध्यान सुनना मेरी बातों को। जैसे ध्यान सुनिए, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर को हम क्या लिखते हैं? लिखते हैं जूल। उसी तरह से इसको लिखते हैं अर्ग। क्या लिखते हैं भाई? यार होता है कि यार होता है, ठीक है। तो इसको हम क्या लिखते हैं? अर्ग। तो क्या 1 जूल इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ग लिख सकते हैं? बात समझ में आया कि 1 जूल को 10⁻⁷ अर्ग लिखा जा सकता है? बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो क्या अब आपको कोई भी यूनिट दिया जाए कन्वर्ट करने को, क्या आप एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं? वेरी गुड। ये तो ठीक है सर, आपने अभी हमको कहना है, मैं सारा कहानी अभी आपको मैंने सिखाई है एमकेएस से सीजीएस में। क्या सीजीएस से भी एमकेएस में कन्वर्ट किया जा सकता है? बिल्कुल। तो अब उस पर चलते हैं। अभी तक जितने क्वेश्चन किए वह एमकेएस टू सीजीएस में किया, अब सीजीएस टू एमकेएस में चलते हैं। अब बात करने जा रहे हैं सीजीएस टू एमकेएस। एक छोटा सा वो क्वेश्चन देकर स्टार्ट करता हूं, गलत मत करना। आपको दे दिया गया 1 सेंटीमीटर/सेकेंड को, कहा एमकेएस में कन्वर्ट करो। किसमें कन्वर्ट करो बच्चा? एमकेएस में कन्वर्ट करके बताओ। बताओ सेंटीमीटर को किस में जाना है? मीटर में। लिख दे रहा हूं एमकेएस सीजीएस, ठीक है। मतलब सेंटीमीटर को किस में जाना है? मीटर में। ग्राम को किस में जाना है? किलोग्राम में। सेकेंड से तो कोई लेना देना नहीं, सीधी सी बात है, वो बेचारा न्यूट्रल है। अब बता, कुछ नहीं बच्चा, 1, क्या इसको 1 सेंटीमीटर/1 सेकेंड लिख सकता हूँ? वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। अब बता भाई, मल्टीप्लाई 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना मीटर? 10⁻⁻² मीटर। क्या तुमको मुझ पर भरोसा है? ओपन करे उधर, अरे भरोसा तो कुछ नहीं है। चल भाई तब देख लेते हैं, देख लो कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया। हाँ, क्या बोला था मैंने? सेंटीमीटर में कितना मीटर? 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर? यहाँ तो लिखा ही नहीं है, कोई बात नहीं, हम लिख लेते हैं। 1 सेंटीमीटर तो यहाँ पे 1 लिखा। कितना बोला है? मीटर। तो देख भाई, 1 1 2 दूसरी जगह पर है, तो पावर +2 की -2? -2। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या 10⁻⁻² मीटर लिख सकता हूँ भाई? नीचे लिखा था भाई, और ध्यान समझते हैं। तो क्या 1 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10⁻⁻²। तो क्या मैं इसको 1 × 10⁻⁻² मीटर/1 सेकेंड लिख सकता हूँ? 1 हटा दो, कोई लेना देना नहीं। तो ये हो जाने वाला होगा 10⁻⁻² मीटर/सेकेंड। क्या अब आपने एमकेएस सीजीएस को क्या एमकेएस में कन्वर्ट कर लिया? क्या सीजीएस को आपने एमकेएस में कन्वर्ट कर लिया? क्या कोई टफ लग रहा है क्या भाई? बस जो एमकेएस है सीजीएस सीजीएस एमकेएस, बस जो प्लस था वो माइनस माइनस, जो प्लस प्लस, और क्या इसमें? सही यार, नहीं समझे? क्या समझ में आई बातें कि उड़ रहे हो? समझ में आ रहा है ना? चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटा सा अच्छा सा क्वेश्चन, बस गलत मत करना। चलो आपको एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूँ। 5 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड को कहा है एम के एस में कन्वर्ट करो। एम के एस में कन्वर्ट करो। एम के एस में कन्वर्ट करो, कन्वर्ट करके बताओ। करो भाई, आपके पास 1 मिनट का टाइम है, करो। चलो मैं करता हूँ। ये बताओ, अच्छा ग्राम को किस में कन्वर्ट करना है? केजी में। मीटर, सेंटीमीटर को मीटर। ठीक है, चलो आओ करते हैं मिलकर साथ में। क्या अगर मैं इसको लिखना चाहूँ इसके आगे कुछ नहीं तो 1 तो लिख ही सकता हूँ भाई, इसमें तो कोई हमको रोक नहीं सकता, यह हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। इसके आगे कुछ नहीं तो 1 लिख ही सकता हूँ। तो 5 इंटू क्या 1 ग्राम इंटू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन क्या 1 सेकेंड लिख सकता हूँ। क्या बात समझ में आई है? कोई दिक्कत? वेरी गुड, आ जाए भाई, ध्यान से समझते हैं। तो ये बताओ ग्राम को किस में कन्वर्ट करना है? केजी में। तो अभी आपको मैंने कुछ समय पहले बताया 1 ग्राम इज इक्वल टू होता है कितना? 10 की पावर माइनस 3 केजी। 1 ग्राम इज इक्वल टू क्या होता है? 10 की पावर माइनस 3 केजी। समझ में आ गया ना भाई? अब बार बार कहाँ जाएंगे यार, बेटा समझदार हो ही गए हो तुम सब, स्मार्ट हो गए ना। और 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 के पावर माइनस 2 मीटर। ये बात पल्ले पड़ा, इसमें कोई दिक्कत? देख ले भाई, क्या भरोसा। देखो 1 ग्राम में बोला है कितना किलो, कितना किलोग्राम? 1 ग्राम में कितना किलोग्राम? 1 ग्राम बोला है तो इसकी जगह 1 लिख दिया। किलोग्राम पूछा है तो इधर चला गया, 1 2 3, क्या मैं पीछे 3 गया तो 10 के बाद +3 या -3? -3। वही यहाँ पे लिखूंगा 1 ग्राम इज इक्वल टू 10 के पावर -3 केजी। समझ आया? क्या समझ? चलो वही मैंने यहाँ पे लिखा है 1 ग्राम इज इक्वल टू 10 के पावर -3 केजी और 1 सेंटीमीटर 10 के पावर -2 मीटर। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ 5 इंटू 1 ग्राम इज इक्वल टू कितना होने वाला होगा भाई? 10 के पावर -3 केजी, 10 के पावर -3 केजी इंटू यहाँ पे सेंटीमीटर है कि सेंटीमीटर स्क्वायर? यहाँ पे भाई सेंटीमीटर की सेंटीमीटर स्क्वायर है, सेंटीमीटर स्क्वायर, लेकिन हम तो 1 सेंटीमीटर का पढ़ा है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, तो कुछ नहीं भाई, स्क्वायर कर दो, स्क्वायर कर दो। और ज़्यादा तकलीफ हो रही तो 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर कर दो, जो कि मैंने आपको पहले बताया था। क्या उस तरह से समझ में आया कि उस तरह से करो कि इस तरह से? स्मार्ट हो गया। चल भाई 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को मैं 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर लिख सकता हूँ। यस, और 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 के पावर -2 मीटर इंटू 10 के पावर -2 मीटर। 10 के पावर -2, 10 के पावर -2 कितना हो जाने वाला होगा? 10 के पावर -4 मीटर। और वही यहाँ से भी कर सकते हो, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10 के पावर -4 मीटर स्क्वायर। क्या यह बात समझ में आया? अब सुन ले भाई ध्यान से। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ? 10 के पावर -4 मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड, तो कोई दिक्कत नहीं, बेचारा तो शांत है, न्यूट्रल है। अब 10 के पावर -3, 10 के पावर -4 कितना हो जाएगा? 10 के पावर -6। तो 5 इंटू 10 के पावर -6, जो नंबर है उसको एक तरफ कर दो, बाकी जो यूनिट है उसको एक तरफ रख दो। क्या हो जाने वाला है भाई? केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो हमारा यूनिट क्या आ गया भाई? हमने सीजीएस को क्या एमकेएस में कन्वर्ट कर दिया। क्या हमने सीजीएस को एमकेएस में कन्वर्ट कर दिया? बिल्कुल। कैसे क्वेश्चन कर सकते हैं? बहुत अच्छी। चलिए एक छोटा सा और क्वेश्चन करते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन, तुच्छा सा क्वेश्चन। अब आपको दे दिए गया मान लो 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, कहा इसको एमकेएस में कन्वर्ट करो। इसमें कन्वर्ट करना है बच्चा? एमकेएस। बस ग्राम आते ही दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए कि ग्राम का मतलब इसको किस में कन्वर्ट करना है? केजी में। कुछ नहीं, बस जो जो दिया उसको लिख डालो, एक जगह लिख डालते हैं। ग्राम को किस में कन्वर्ट करना है? केजी में। तो बताओ अच्छा 1 ग्राम इज इक्वल टू कितना केजी होता है? क्या 10 के पावर -3 केजी होता है? बस। अब यहाँ पे सेंटीमीटर है कि सेंटीमीटर क्यूब है? सेंटीमीटर, लेकिन हम तो जानते हैं सेंटीमीटर का 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू होता है 10 के पावर -2 मीटर। ठीक,
तो यहाँ पे क्यूब है तो दोनों तरफ का क्यूब कर देते हैं, दोनों तरफ का क्यूब कर दे भाई। ठीक, तो ये क्यूब होगा, 1 का भी क्यूब होगा और सेंटीमीटर का भी क्यूब होगा। तो यह 1 का क्यूब सेंटीमीटर का क्यूब बराबर 10⁻⁻2 का क्यूब इंटू यम के पावर 3 का क्यूब। व्हाट इज द यम? व्हाट इज द यम? यम क्या है? मीटर। तो ये 1 का क्यूब कितना आने वाला होगा? 1। अरे 1 इंटू 1 करेगा भाई तो 1 ही तो आएगा ना। 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 10⁻⁻2, 10⁻3 का मतलब होता है 10⁻⁻2 इंटू 10⁻⁻2 इंटू 10⁻⁻2, और मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाता है तो 10⁻⁻6। ठीक है, और डिवाइड होता तो माइनस हो जाता। डायरेक्ट जैसे है सभी को ऐड कर देना है, तो -2 -2 -2 -6 हो जाएगा। जो हो जाने वाला होगा 10⁻⁻6 मीटर की पावर 3। क्या यह बात समझ में आई है? एक चीज तो यहाँ पे हमने निकाला, एक चीज मैंने यहाँ निकाल लिया, बस सब कहानी खत्म। आते हैं वापस ट्रैक पर। 13.6 ग्राम को मैं कर लिखता हूँ 1 इंटू 10 के सॉरी 1 ग्राम इक्वल टू कितना होता है भाई? 1 ग्राम इक्वल टू अभी आपने क्या निकाला? 10⁻³ kg। इसके आगे कुछ नहीं तो 1 किलो लिख सकता हूँ। चलो बढ़ा देता हूँ, 1 ग्राम अपान क्या 1 सेंटीमीटर क्यूब ले सकता हूँ। वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं। फिर 13.6 इंटू 1 ग्राम इक्वल टू कितना होता है? 10⁻³ तो मैं 10⁻³ kg अपॉन 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 10⁻6 तो 10⁻6 मीटर क्यूब लिख सकता हूँ। -6 ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा? +6। इतना तो पता है ना बेसिक मैथ। ठीक है, 13.6 इंटू 10⁻³ ये -6 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चा? +10⁻+6 kg अपॉन मीटर। अब तुमको पता है 10⁻6 और 10⁻³ मैंने क्या बोला? मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाता है, तो -3 + 6 कितना हो जाएगा? क्या 3 आ जाएगा? ये कितना हो जाने वाला होगा भाई हमारा? 13.6 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। क्या यह बात समझ में आई है? क्या आपने इस सीजीएस को एमकेएस में कन्वर्ट कर दिया? सेंटीमीटर को केजी को और ग्राम को केजी में, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना ही हमारा क्या कहलाने वाला होगा? सीजीएस टू एमकेएस कन्वर्ट। बात समझ आए? ये